2024 में इसके ऊपर एक FIR रजिस्टर की गई थी। उसके बाद इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था कि अगर ये पाकिस्तान आए एयरपोर्ट पे तो उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ही हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया और 4 रोज़ा रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। इस रिमांड में इसके जितने भी टिकटॉक सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, उनकी एक्सेस जो है वो उनको सीज किया जाएगा। जो ज़मान ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर बैठे हुए किसी को हरासा कर देंगे, तो उनके लिए ये भरपूर एक मैसेज है कि जब कभी भी वो पाकिस्तान आएंगे या इवन वहाँ बैठे हुए भी उनको प्रॉपरली स्नैप किया जाएगा। जी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुतनाज़ा सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वाले टिकटॉकर आसिफ लगारी को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत और FIR भी दर्ज थी। हमारे साथ आज साइबर लॉज एक्सपर्ट और वकील मोहम्मद एहसान खान मौजूद है। इससे बात करें। सर बताइएगा, FIA ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बड़े दिनों से जो दुबई के अंदर टिकटॉकर मौजूद थे और जब वापस आए उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या देख रहे हैं इस केस के अंदर, क्या चीज़ें थी और क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले तो मीडिया ने बहुत इसमें अहम किरदार अदा किया कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि सोशल मीडिया का जो बेदरग इस्तेमाल और ख़ासकर जो इंडिसेंट, इमोरल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कंडक्ट में अगर कोई वीडियोस कोई फर्द वाहिद भी मसरूफ़ अमल पाया जाएगा सोशल मीडिया, टिकटॉक मतलब या व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह को इस्तेमाल करके, तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। ये जो जिस कैरेक्टर का आप नाम ले रहे हैं, 2024 में इसके ऊपर एक FIR रजिस्टर की गई थी। उसके बाद इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था कि अगर ये पाकिस्तान आए एयरपोर्ट पे तो उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ही हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया और 4 रोज़ा रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। इस रिमांड में इसके जितने भी टिकटॉक सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, उनकी एक्सेस जो है वो उनको सीज किया जाएगा। इसके साथ जो इसके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनको तलब किया जाएगा और उनको जो इसके जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इसकी वीडियोस हैं, उनको मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो कंटेंट था उसका बहुत ही ज़्यादा वल्गर था, फैमिली के अंदर नहीं देखा जा सकता। और इस तरह का जो सेक्सुअली कंटेंट बनाते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को सारा खराब किया हुआ है, उनके हवाले से क्या आगे हिकमत अमली है? देखिए, मैंने बताया कि लिस्टें बनाई जा चुकी हैं। ये FIR 2024 की हुई थी उसके ऊपर और अभी इसको गिरफ्तार बाज़ाब्ता तौर पे कर लिया गया है। ही इज ऑन फिजिकल रिमांड। मजीद भी लोगों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, दीगर जो खुफिया एजेंसीज है, अगर आप ये समझते हैं कोई फर्द वाहिद अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम में मुलविस हो, चाहे वो इस तरह की कोई डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन में मुलविस हो, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो लिस्टें बनाई जा चुकी हैं। उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। अच्छा, जिसके हाथ के अंदर मोबाइल आ जाता है और उसको कहते हैं कि मैं अब इसको अपनी मर्जी से यूज करूंगा, इसके भी कोई एथिकल यूजेस हैं जिसको हम फैमिली के बैठ के उस तरह का कंटेंट बनाएं, तो इस तरह के जो नेक्स्ट आने वाले लोग हैं, बच्चों तक क्या पैगाम जा रहा है, उनके लिए क्या खबरदार करेंगे आप? देखिए, उनको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, खासकर पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को के ऊपर नजर रखें। ठीक है, खास अब ये इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हैं। ये जो सोशल मीडिया पे व्यूज लेने की खातिर ये जो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हमने और भी देखे, वो विलेज लाइफ के हवाले से बने हुए हैं, उसमें सेक्सुअली जो है वो कुछ कंटेंट वगैरह शेयर होता है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, जिसका मतलब महज चंद व्यूज हासिल करना है या मुल्क में फाशी पिलाना, जिससे ना सिर्फ आप मुल्क का नाम हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इस पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए या वहाँ बाहर रह के आप पाकिस्तान का नाम जो है वो अगर डाउनफॉल करने की कोशिश करेंगे, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगी। आपको प्रॉपर्ली स्नैप किया जाएगा और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्ली अपडेट। इसके अलावा जितने लोग इसमें मसरूफ़ अमल पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी इस तरह का घटिया, गलीज, बेहुदा कंटेंट बना रहे होंगे या बनाते हुए पहले पाए गए होंगे, तो उनको प्रॉपर्ली स्नैप किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जुर्म करके बाहर के मुल्क भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम बच जाएंगे, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, बहुत सारे मुल्ज़मान ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर बैठे हुए किसी को हरासा कर देंगे, कोई पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी जो ऑनरेबल स्टेट के खिलाफ, जो हमारे इदारों के खिलाफ कोई भी बात कर देंगे, बकवास कर देंगे, तो उनके लिए ये भरपूर एक मैसेज है कि जब कभी भी वो पाकिस्तान आएंगे या इवन वहाँ बैठे हुए भी उनको प्रॉपरली स्नैप किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अरसलान खान हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी फैलाने वाला, जिस तरह से आसिफ लगारी गिरफ्तार हुआ है, इसी की तरह के और भी कंटेंट क्रिएटर इसी तरह से गिरफ्त में आएंगे। और ये पैगाम है कि सोशल मीडिया को क्लीनली यूज़ करें ताकि पेरेंट्स में, अपने फैमिली में और बच्चों के सामने भी यूज़ किया जा सके। जी।